अमराणं बंदियाणं रूवं दट्ठूण शीलसह्याणं जो गौरवं करन्ति या सम्मत्ते विभज्जिया होन्ति। बोले दर्शन पाहुड़ ग्रंथ में 25वें नंबर के सूत्र में यहाँ बताया जा रहा है, जो देवों से बंधित तथा शील से सहित, जो देवों से बंधित हैं और जो शील से सहित हैं, ऐसे कौन? तीर्थंकर परम देव के द्वारा आचारित मुनियों के नग्न रूप को देखकर गर्व करते हैं, वे सम्यक्त से रहित हैं। क्या बोल दिया? जो देवों से जो बंधित हैं, देव भी जिनके लिए नमस्कार करते हैं, मनुष्य भी नमस्कार करते हैं, सभी संसार के प्राणी सभी उनको नमस्कार करते हैं, ऐसे। और जो देवों से भी शील से सहित हैं, जब देवों के द्वारा बंधित हैं तो देव जो है सहसा हर किसी को नमस्कार नहीं करते हैं। देव जो है कोई जो शीलवान हैं, गुणवान हैं, चारित्रवान हैं, तपवान हैं, ऐसे उन महापुरुषों को ही जो है क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। तो जो देवों से बंधित तथा शील से जो सहित हैं, और शील के बारे में कहा जाता है कि जो शील के धारी और जिन्हें हम शील के ईश्वर भी कहते हैं, शीलेश्वर, ऐसे जो है मुनि भी शील के धारी होते हैं। मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय और जो हमारे अरहंत हैं, केवली हैं, अरहंत के सामान्य केवली, अरहंत केवली, और यहाँ तक कि जो है जो वह सभी जो है शील के धारी हैं। शील के जो 18,000 वेद हैं, उनको पूर्ण रूप से उनका जो है वह पालन करने वाले होते हैं। तो ऐसे जो है मुनि और आदि सभी जो शील से सहित हैं, और ऐसे जो है जो शील से सहित है, उनके लिए देवता लोग भी नमस्कार करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धर्म विरोधी होते हैं, मुनि विरोधी आदि होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है क्या करते हैं? उस रूप को भी देख करके, जिस रूप के लिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने भी धारण किया है, ऐसे उस नग्न रूप को देख करके जो उन पर गर्व करता है, मतलब एक तो गर्व करना मतलब अपने आप को स्वाभिमान समझना कि हमारे समाज के, लेकिन एक गर्व माने अहंकार करना। क्या करना? अहंकार करना। हम तो उनको नमस्कार ही नहीं करेंगे, हम तो उनको देखेंगे ही नहीं, आदि जो है। तो ऐसे जो है क्या होंगे? वह घमंड जो है, अभिमान, अहंकार हमारे लिए जो है दुखदायी होता है, कष्टकारी होता है, और हमारे लिए दुर्गति का कारण होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है वह सम्यक्त से रहित होता है, उसे सम्यक्त की प्राप्ति वह नहीं हो सकती है। सम्यक्त की प्राप्ति उसे ही हो सकती है जो देवशास्त्र गुरु को श्रद्धान करता है, देवशास्त्र गुरु को मानता है, देवशास्त्र गुरु की जो है क्या करता है? भक्ति करता है। तो ऐसा ही जीव जो है वह क्या करता है? वह मुनियों को मानता है, और जो नहीं करता है वह नहीं मानता। जो मानता है वही सम्यक्त से सहित है, और जो नहीं मानता है वो सम्यक्त से रहित है, और जो सम्यक्त से रहित है वो दुर्गति का पात्र है, और जो सम्यक्त से सहित है वो सद्गति का पात्र है, वह सिद्ध गति आदि को भी जो है प्राप्त करता है। ऐसा हमारे यहाँ पर जो है कहने का यहाँ पर जो अभिप्राय है, उसको हमारे लिए जानना चाहिए। यहाँ पर जो आचार्य कुंद स्वामी मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ में कहते हैं 74वें श्लोक में
अभव्य जीव के बारे में बता रहे हैं कि अभव्य जीव कौन होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन भी भव्य जीव भी धारण कर सकता है और संगी जीव भी धारण करता है। अभव्य जीव जो है, असंगी जीव जो है, उस सम्यक को धारण नहीं कर सकता है। तो उसके लिए बोले अभव कौन होता है, क्या होता है, तो बोल रहे हैं सम्मत नाण रहियो अभव्य जीवो मोक्ष परिमुक्को संसार सोहे सुरदो नहु कालो भणई नाड़स्य। तो यहाँ बोला जो सम्यक्त और सम्यक ज्ञान से रहते है, जिसे कभी मोक्ष होना नहीं है। क्या बोल दिया, जो सम्यक्त से रहत है और सम्यक ज्ञान से रहते हैं और जिसे मोक्ष नहीं होना है, तथा जो संसार संबंधी सुख में अत्यंत रत है, ऐसा अभव्य जीव ही कहता है कि यह ध्यान का समय नहीं है, अतः इस समय पंचम काल में ध्यान नहीं होता है, पंचम काल में मुनिराज नहीं होते हैं। क्या बोल दिया कि जो ऐसा कौन बोलता है कि सम्यक पंचम काल मुनिराज नहीं होते, पंचम काल ध्यान नहीं होते हैं, तो बोले जो अभव्य जीव होता है वही कहता है। और अभव्य जीव कौन होता है, तो बोले जो सम्यक्त से रहत, जिसके पास सम्यक्त नहीं है, सम्यक्त धारण करने की शक्ति नहीं है, ऐसा जो है जीव। दूसरा, जब सम्यक्त नहीं है तो सम्यक ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन के होने पर ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जहाँ सम्यक से रहते हैं तो सम्यक ज्ञान से भी रहते हैं, और जहाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है तो सम्यक चारित्र भी नहीं होगा, और जहाँ सम्यक चारित्र नहीं होगा तो उसे मोक्ष होने वाला नहीं है। और ऐसा कौन होता है, जो संसार संबंधी सुखों में रत रहता, अत्यंत विशेष रूप से उसमें ही आसक्त रहता है, ऐसा व्यक्ति जो है ना सम्यक धारण करता है, ना ज्ञान को धारण करता है और ना चारित्र को धारण करता है। और जब तीनों ये रत्नात्रय को ही धारण नहीं करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और ऐसा जीव जो है अभव्य होता है, और जब अभव्य होता है तो ऐसे अभव्य जीव के ही ऐसे परिणाम होते हैं, विचित्र परिणाम, मिथ्या रूप, विपरीत रूप परिणाम होते हैं कि जो है पंचम काल में तो जो है मुनिराज नहीं होते हैं, दिगंबर संत नहीं होते हैं, संयमी नहीं होते हैं। पंचम काल में तो ध्यान होता नहीं है। पंचम काल में तो ये ध्यान रखना, ये हम यदि ऐसा कहते हैं तो व्यक्ति का जो है समझ लो संसार दीर्घ है, वही अभव्य है, वही संसार के सागर में गोते लगाते रहेगा। क्योंकि समस्त आचार और तीर्थंकर भगवंतों की बात है, और तीर्थंकर ना अन्यथा, तीर्थंकरों की बात जो है कभी अन्यथा नहीं होती है। तो उन्होंने कहा है कि पंचम काल के अंत तक, पंचम काल के अंत तक जो है दिगंबर मुनि रहेंगे, चतुर्विध संग रहेगा, धर्म रहेगा, और पंचम काल के अंत समाप्त होते ही अंत में ही जो है मुनि समाप्त होंगे, और मुनि समाप्त होंगे तो जो है धर्म भी समाप्त हो जाएगा, फिर ध्यान भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक पंच मुनिराज है तब तक पंच जो है धर्म है, तब तक धर्मात्मा है, और तब तक जो है ध्यान भी है। और जैसे मुनि समाप्त होंगे तो ये चीज़ें भी जो है समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए जो है हमारा जो इस बात का पूर्ण रूप से जो है क्या करना चाहिए, श्रद्धान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, श्रद्धान करना चाहिए। इस प्रकार से जो है हमारे लिए इसको